हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी के कमेंट्स से मैं मेंटली परेशान होने लग रही हूँ। प्लीज़ मुझे इतना गंदा गंदा मत लिख के जाइए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कोई भी लड़की अपने कैरेक्टर के बारे में या साइकोपाथ है, ये है वो है, ये सब चीज़ें नहीं सुन सकती है। ठीक है, चीज़ें बकवास जो आप लिख के जा रहे हो कमेंट में, 1000 बार बोल दिया, 2000 बार बोल दिया। कंसेप्ट बेस्ड वीडियोज़ बनाती हूँ। मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरी आवाज़ चली जाएगी। मैं सच में मेरे मेरे अंदर से मेरा शरीर ख़राब हो जाएगा। मेरे से इतना स्ट्रेस नहीं सहन होता, अपने लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं सुनी जाती हैं। मैंने इतनी बार बोल चुकी हूँ कि जो हस्बैंड शब्द मैं वीडियोस में यूज़ करती हूँ वो मैं मेरे कहीं ना कहीं पहले पति को डेडिकेट करके बनाती हूँ वीडियोस में। समझ में आ रही है आप लोगों को। मेरी जो वीडियोस जाती है जिसमें मेरे को मैं बोलती हूँ कि हस्बैंड ने मुझे डांट दिया, हस्बैंड ने मुझे फ़ोन पे खरी खोटी सुना दी, हस्बैंड ने मेरे लिए ये किया, हस्बैंड ने मुझे लहंगा भेजा, हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसे बात की, हस्बैंड ने ये किया वो किया। जहाँ भी मेरी वीडियोस में हस्बैंड शब्द यूज़ होता है तो उस हस्बैंड शब्द को आप सिर्फ 2 पॉइंट में ले सकते हो। या तो मैं अपने पहले वाले पति को याद करके उनको डेडिकेट कर रही हूँ मैं वो वीडियो, ठीक है। हस्बैंड शब्द अगर मैंने यूज़ किया है वीडियो में, उनको डेडिकेट करके मैं हस्बैंड शब्द यूज़ कर रही हूँ अपनी वीडियो में। या फिर हो सकता है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और मैं उसको डेडिकेट करके वीडियोस बना देती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है, बट वो वीडियोस कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस है। आप लोग उन वीडियोस में एक विधवा अगर एक हस्बैंड शब्द अपनी वीडियो में यूज़ कर रही है तो उसके ऊपर इतना बवाल क्यों कर रहे हो यार। आप लोगों को समझ नहीं आ रही क्या? ये कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस होती है मेरी, ठीक है। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई साइकोपाथ नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है। और आप लोग ना मेरी जगह होते ना तो आप वीडियोस बनाओ, तब आपको समझ में आएगा। जो यहाँ पे इधर बैठा है ना उसको पता है, उसको पता है। आप लोगों के लिए तो कमेंट करना बहुत आसान होता है ना, इतना गंदा गंदा लिख के जा रहे हो। पहले हमदर्दी थी, तू रोती थी, और अब तो तू ऐसी होगी है, तू वैसी होगी है। भैया आप लोगों को बस जो मैं कैरेक्टर निभा रही हूँ वो कैरेक्टर शायद पसंद नहीं आ रहा, नेगेटिव कैरेक्टर जा रहा है या जो भी है, बट उस कैरेक्टर को सोचो ना यार। मतलब मैं आप मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो ये बताइए ना। मीन्स आप लोगों को अगर मैं अपने अपने हिसाब से वीडियो में टाइटल थंबनेल में कुछ लिखा है ना तो वो मेरी फीलिंग्स है, ठीक है, जो मैं डाल रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग देखने वाले क्या समझ के क्या लिख रहे हो वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या उलझन हो रही है, आप लोग क्या नहीं समझ पा रहे हो। तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ ये सच है। मैं इस टाइम जो सोशल मीडिया पे हेट इतनी ज़्यादा सहन कर रही हूँ ना कहीं कुछ गलतियाँ मेरी मेरी तरफ से हो सकता है हुई हैं कि शायद मैंने ये बात पहले क्लियरली मुझे बताना चाहिए था कि मेरी जो वीडियोस जाएंगी अब आने वाले दिनों में वो कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस जाएंगी। मैंने नहीं बताया ये चीज़, शायद इसलिए थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी। मैंने कुछ दिनों बाद बताया, ठीक है। बट अब मैंने बता दिया तो उसके बावजूद भी इतना हेट क्यों मिल रहा है। मैं अगर वीडियो में डाल रही हूँ कि हाँ, अगर मैं रील में डाल रही हूँ कि हस्बैंड ने मुझसे फ़ोन पे बात करी, तो इस वीडियो में आप लोग मेरे कैरेक्टर पे जाते हो कि यार ये तो विधवा है, इसका कहाँ से हस्बैंड बन गया, ये कहाँ से हस्बैंड से फ़ोन पे बात कर रही है, और मुझे गालियाँ देना, मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा शुरू हो जाते हो। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि मेरी ज़िंदगी में 2.5 साल तक एक पति रहा था, एक हस्बैंड था मेरी ज़िंदगी में। ये बात आपको समझ नहीं आ रही है क्या? हस्बैंड शब्द मेरी लाइफ में रह चुका है पहले, ठीक है। तो मैं उस हस्बैंड शब्द को मैं यूज़ कर सकती हूँ अपनी वीडियोस में। इतना समझ में आई आप लोगों को बात? अगर मुझे लगता है, अगर मैं चलो मान लो कि मैं इमेजिनेशन भी कर रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे मरे हुए पति से फ़ोन पे बात हो रही है इस टाइम, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे मरे हुए पति मेरे लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं, अगर मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे मरे हुए पति मेरे लिए तोहफे ला रहे हैं, ज्वेलरी ला रहे हैं, शादी के लहंगे ला रहे हैं, तो अगर मैं ऐसा कर भी रही हूँ तो उस चीज़ में भी मैं आप लोगों का क्या बुरा कर रही हूँ जो आप लोग मुझे इतना गंदा गंदा लिख के जा रहे हो, कैरेक्टरलेस लिख के जा रहे हो। मुझे इस बात का जवाब तो दे दीजिए। और चलो मान लिया कि मैंने लाइफ में, चलो मैंने ये बात सोशल मीडिया पे बता दी कि हाँ मैं किसी को पसंद करने लगी, वन साइडेड लाइकिंग, यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है लाइकिंग। आज जैसे आप लोगों को हो जाती है वैसे ही मुझे भी हो गई, तो इसमें इतना ज़्यादा
आप लोगों को मुझे इतना हेट देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। सोसाइटी क्या है यार, ये किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की सोसाइटी है जो ये भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ एक विधवा दोबारा प्यार कर सकती है या किसी को पसंद कर सकती है। लोगों ने तो भैया ऐसा समझ के रखा है कि हाँ भाई, मतलब अगर एक विधवा, मैं सच बता रही हूँ, अगर एक नॉर्मल लड़की बॉयफ्रेंड बनाती है ना तो उसको कोई भी गलत नहीं कहता। आसपास सोसाइटी में कोई भी नहीं गलत कहता है। सोचते हैं कि हाँ भैया प्यार कर रहे हैं, ये लोग तो प्यार में हैं, ठीक है, ये तो मेड फॉर ईच अदर है, ऐसे है वैसे है, इस तरीके से पेश आते हैं। लेकिन अगर एक विधवा प्यार करती है ना सेकंड टाइम हस्बैंड की डेथ के बाद, और वो सच में प्यार करती है, ऐसा नहीं है प्यार करती है, तब जो ये सोसाइटी और समाज है ना, ये नहीं सोचता कि हाँ यार ये प्यार कर रहे हैं या इनका कुछ बहुत लव बर्ड्स है या ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा कभी नहीं समझते हैं। ये सोसाइटी सोचती है अरे यार ये तो गंदी औरत है, ये तो थर्ड क्लास औरत है, ठीक है, ये तो कैरेक्टरलेस औरत है, ये तो बहुत ही गंदी है। मतलब इतने गंदे गंदे शब्द उस औरत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जस्ट बिकॉज उसका पहले पति गुजर चुका है। क्योंकि ये समाज सिर्फ उससे यही उम्मीद करता है कि वो अपने मरे हुए पति के लिए पूरी जिंदगी लॉयल्टी निभाए, अगले 25-30 साल उसको याद करते करते मर जाए, बस इतनी ही उम्मीद करता है ये समाज, इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर इसके विपरीत अगर किसी हस्बैंड की वाइफ मर जाए ना, उसके बाद हस्बैंड अकेला अगर बच्चे को पाल रहा हो ना, तो 6 महीने में यही समाज ना उसकी दूसरी शादी करवा देता है, या किसी के साथ अगर वो घूम भी रहा है ना तो भी उसको ना फिर भी हमदर्दी से ही देखा जाता है और कहा जाता है कि चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर एक औरत आगे बढ़ती है तो यहाँ पे लोगों को, समाज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। और वो चीज़ आप लोग मेरे कॉमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा। मेरे लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोली गई कि ये तो यूज्ड माल है, मुझे यूज्ड माल बोला गया, ठीक है, इन लोगों ने, ठीक है, मैंने ये बात बोली ना कि हाँ मुझे दोबारा प्यार हो गया, तो मुझे यूज्ड समझ रहे हो? ये शब्द कितना गंदा लगता है वो सुनने में, बोलने में कि हाँ भाई ये तो पहले से ही पूरा यूज्ड है, मतलब पहले इसकी शादी हो रखी थी। मतलब लोगों की सोच कितनी गंदी है यार, एक विधवा के लिए उसे यूज्ड माल बोला जाता है, इस्तेमाल करा हुआ है सामान। मतलब कितनी गंदी शब्द यूज करते हैं ये लोग, कितनी गंदी थर्ड क्लास मेंटेलिटी है इन लोगों की। मैं हैरान हूँ सुन के। और अगर मैंने वीडियोस में आज भी मैं कभी भी प्यार शब्द यूज कर लूंगी, हस्बैंड शब्द यूज कर लूंगी, लोग मुझे गालियां देते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन कोई और ब्लॉगर यूज करेगा ना ये शब्द, देन इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये तो विधवा है, ये विधवा होके ये शब्द कैसे यूज कर सकती है? लोगों के दिल में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? और इन लोग मुझे कहते हैं आज से 1.5 साल पहले मैं अच्छी लगती थी। भैया उस टाइम तो मैं सिर्फ रोती ही रहती थी। रोते हुए बंदा में आपको क्या अच्छा लगता था मुझे बताइए ना। मैं आज से, लोग मुझे कहते हैं तू 2021 में अच्छी लगती थी, हमें 2022 में अच्छी लगती थी, तब तू अच्छी वीडियोस बनाती थी। अरे अच्छा क्या बनाती थी? सिर्फ रोती तो रहती थी पूरा टाइम अपने पहले पति को याद करके। इसमें क्या अच्छा था? रोने वाला इंसान में क्या अच्छा दिखता था आप लोगों को? और आज मैं जब खुशी खुशी अपनी वीडियोस बना रही हूँ अपने लाइफ में, चलो जो भी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, तो मतलब यही चीजें दिखा रही हूँ कि हाँ भैया मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। यही तो बोला था मैंने वीडियो में कि किसी को वन साइडेड पसंद करती हूँ। क्या गलत कर दिया इसमें वन साइडेड लाइकिंग? क्या मैंने क्या गलत किया यार, ये बता दो। मतलब एक औरत किसी को पसंद भी नहीं कर सकती है, ये भी गुनाह हो गया क्या? इस चीज के ऊपर भी मुझे इतनी ज्यादा गालियां मिल रही हैं, इतनी गालियां मिल रही हैं मुझे। मेरे कैरेक्टर को इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है, इतना गंदा, मतलब कोई भी औरत इतना नहीं सुन सकती जितना मुझे बोला जा रहा है। और जस्ट बिकॉज कि मेरा एक पास्ट रहा है कि कैसे कर सकती है ये चीजें, कैसे कर सकती है? भैया हद हो गई यार, हद ही से भी हद हो गई यार। हस्बैंड शब्द अपने लिए अपनी वीडियोस में कैसे यूज कर सकती है कि हस्बैंड ने ये दिया, हस्बैंड ने वो दिया। भैया मैंने इतनी बार बोल दिया भाई कि कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस हो है मेरी, ठीक है, उनमें कंसेप्ट होता है। मैंने ये भी बोल दिया कि देखो मैनिफेस्टेशन वीडियोस था जो था, ठीक है। और अगर मैं अभी भी ये शब्द यूज कर लेती हूँ तो ये वर्ड मैं किस लिए यूज करती हूँ, इस चीज को आप लोगों को मैंने बता भी दिया। कल परसों की वीडियो में भी बताया था कि मैं ये वर्ड, आप लोग शायद एक पोइट्री होती है, कविता होती है, उसको आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है इस शब्द से, ठीक है। तो उसके एक कविता के 3 से 4 मतलब निकलते हैं। उसी तरीके से अगर मेरी जो वीडियोस होती है ना, उनके 3 से 4 मतलब निकलते हैं जो कि समझने वाले अपने तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो मैंने यही बात बोली थी कि अगर मैं हस्बैंड शब्द अपनी वीडियोस में यूज कर रही हूँ तो उसका कई अर्थों में मतलब निकलता है कि ये भी हो सकता है कि मैं अपने पहले पति को याद करके ये सोच के वीडियोस बनाती हूँ कि अगर आज मेरा पति इस दुनिया में होता तो वो मेरे लिए गिफ्ट ला रहा होता,
तो मैं वीडियो बना देती हूँ कि आज हस्बैंड ने गिफ्ट लेकर आए, और वो वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ। या फिर आज अगर हस्बैंड मेरे जिंदा होते तो मैं इस तरीके से अपने हस्बैंड के लिए तैयार होती। तो ये कंसेप्ट बेस्ड वीडियो करके मैं वीडियो बनाती हूँ कि हाँ आज मैं हुई हस्बैंड के लिए तैयार। लेकिन उस चीज़ में लोग मुझे मेरे कैरेक्टर पे इतना गंदा बोलते हैं कि अरे यार ये तो दूसरा हस्बैंड बनाए बैठी है, इसके तो पता नहीं कितने पति बन चुके हैं। इस तरीके से मुझे मुझे सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम किया जाता है, हेट मिलता है। भाई आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाया है, उस चीज़ को आप अगर आपको समझना ही है तो क्या आप इतने गंदे तरीके से समझोगे, उस चीज़ को इतने गंदे तरीके से लेके जाओगे कि अगर मैं बोलने लग रही हूँ कि हाँ ऐसा है, मतलब क्या ही बोलूँ यार। मतलब पता है क्या होता है कि लोगों को ना उस चीज़ की आदत हो जाती है ना, तो वो लोग उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जिसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कई ना हीरोइनें हैं जिन्होंने ना पास्ट में ऐसे सीरियल किए हैं जिसमें वो जैसे कभी कोई पार्वती का रोल निभाते हैं, कोई माता सीता का रोल निभाते हैं, और वो कई सालों तक उस रोल को निभाते हैं। तो लोग उनको इतना ज़्यादा, उनको उस रूप में देखने की आदत उन लोगों को इतनी ज़्यादा हो जाती है, इस हद तक हो जाती है कि जब वो ना वही लोग रियल लाइफ में छोटे कपड़े पहन के लड़कियां एक्ट्रेसेस घूम रही होती है ना, शॉर्ट्स पहन के, बिकनी पहन के, तो उनको लोग गालियां दे रहे होते हैं उन लोगों को। जैसे कोई राधा बनी होती है तो अगर उसने बिकनी पहन ली रियल लाइफ में, ठीक है, वो उनकी एक्टिंग थी, तो उनको उस बिकनी वाली वीडियो के लिए, फोटो के लिए इतनी गालियां पड़ती हैं, इतनी गालियां पड़ती है। शॉर्ट कपड़े पहनती है तो इतनी गालियां कमेंट सेक्शन में पड़ती है, हे राम ऐसे, हे राम वैसे, तू ये है, तू वो है। लेकिन वो किस लिए पड़ रही है उनको गालियां? सोचा जाए कंक्लूजन। और यही चीज अगर मान लो कोई और एक्ट्रेस कर रही है जिसने इस तरीके के किरदार नहीं निभाए, वो नॉर्मल बॉलीवुड में भी शॉर्ट वीडियोस ही, शॉर्ट कपड़े ही पहनती है, ऐसी नॉर्मल वीडियोस बनाती है, और ऐसे ही मतलब अगर वो नॉर्मल लाइफ में अगर वीडियो डालते हैं तो उस पर लोग कमेंट करेंगे वाओ लुकिंग गुड, वेरी नाइस, वेरी क्यूट, वेरी लुकिंग गुड। मतलब क्योंकि उनको उस रूप में उनको देखने की आदत है, ठीक है। लेकिन उन लेडीज को जिन्होंने वो रोल्स निभा दिए, वो उनको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते इस रूप में, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में, दिल में उनको भगवान के रूप में ही अपना के एक प्रोजेक्ट कर लिया दिमाग में। तो ये चीज़ हो जाती है। अब यही चीज़ मेरे साथ हो रही है इस टाइम कि लोगों ने मेरे साथ, क्योंकि मैं जब यहाँ सोशल मीडिया पे आई, यूट्यूब पे आई, तब उस टाइम मैं अपने हस्बैंड को याद करके मैं बहुत ब्रोकन हार्टेड थी। तो उस टाइम लोग मेरे साथ जुड़े थे, तो वो टाइम जो वो मेरे साथ कनेक्टेड थे, तो वो मेरे साथ मेरे प्यार जो मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे सनी के साथ था, देखो उनके साथ कनेक्ट हो गए, उनके साथ जुड़ गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब मैं किसी और का नाम लेती हूँ या मैं किसी और के बारे में बात करूंगी या ये कहूंगी कि मैं लाइफ में दोबारा आगे बढ़ रही हूँ, तो वो चीज़ लोगों को डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रही है। यहाँ सोशल मीडिया पे लोग इस चीज़ से एक्सेप्टेंस ही नहीं लेकर पा रहे हैं कि निधि को ऐसे कैसे दोबारा प्यार हो सकता है, नहीं होना चाहिए, निधि को ये चीज़ नहीं करनी। मतलब लोग मेरे को हेट पता है क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं लोगों के हिसाब से ही नहीं चल रही हूँ। अगर लोग मुझे कह रहे हैं कि नहीं तुझे को ये चीज़ें करनी नहीं है, लोग मुझे ये सब करते देखना ही नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम इज दैट लोग मुझे दोबारा से प्यार करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। लोग मेरे को सिर्फ और सिर्फ घर बनाते हुए, प्रॉपर्टी बनाते हुए, एक सक्सेसफुल वुमेन की तरह देखना चाहते हैं। मुझे उस साइड देखना ही नहीं चाहते। अगर मैं उस साइड दिखाती हूँ कुछ भी, मुझे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हेट मिलता है। प्रॉब्लम इज दैट ये प्रॉब्लम हो रही है कि लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने 2021 में 2022 में लोगों को क्या दिखाया, एक ऐसी लड़की जिसका पति गुजर गया, उसके बावजूद वो लड़की घर बनाती है, वो अपने लिए रहने के ठिकाने बनाती है, वो हिम्मत करके ऐसे ये चीज़ें करती है। लोग मुझे एक स्ट्रॉन्ग लड़की की तरह तरीके से देखते हैं। लोग मुझे देखते हैं कि मैं एक लड़की हूँ जो कि कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में, बहुत एक स्ट्रॉन्ग, और एक मोटिवेशन के तौर पे कुछ और देखना चाहते हैं। और मैं उनको दिखाती हूँ, जब दिखाने लगी हूँ पिछले 1.5 महीने से कि मैं भैया प्यार में हूँ, प्यार में डूबी हुई हूँ, हस्बैंड है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, लव स्टोरीज वाली मतलब टॉपिक्स पे वीडियोस बना रही हूँ, तो लोग मुझे इतनी हेट दे रहे हैं, भर भर के हेट, क्योंकि लोग मेरा ये प्यार वाला पार्ट तो देखना ही नहीं चाहते हैं, मेरी जिंदगी में चाहते ही नहीं है कि ये चीज़ें तो बिल्कुल भी, मतलब इस कंसेप्ट में तो लोग मुझे देख ही नहीं रहे हैं। लोग तो मुझे उसी फॉर्म में देख रहे हैं। अगर मैं अभी भी वीडियोस में ना ये दिखा रही होती कि मैंने एक प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेके उस पर घर बना के दिखा रही होती, या कार खरीद के दिखाती, या कुछ भी घर का काम करते दिखाती, आज ये कर दिया वो कर दिया, तो लोग मेरे को आज भी बहुत ही ज़्यादा तारीफों वाला, प्रेज वाला वीडियो डाल रहे होते कि वाओ क्या लड़की है, क्या लड़की है। क्योंकि लोग मुझे देखना ही नहीं चाहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, इन चीज़ों में, प्यार व्यार के चक्करों में पड़ी हुई लड़की के तौर पर मुझे नहीं देखना चाहते। इतनी तो बात मुझे सोशल मीडिया पर समझ में आ गई।
और मैं इस तरीके से जो कंसेप्ट मैं सोचती थी कि मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स यहाँ पे सोशल मीडिया पे लेके आऊँगी अपनी वीडियोस में। एक होता नहीं, मेरे को लगता था, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ। मैं मतलब शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मुझे लगता था कि जैसे एक थीम बेस्ड जो वीडियोज़ होती हैं वो मैं अच्छी कर सकती हूँ, बहुत अच्छी, मतलब उनको बना सकती हूँ, प्रोजेक्ट कर सकती हूँ। अभी भी कुछ शॉर्ट वीडियोस आज की मैंने शूट कर रखी है, वो मैं लेकर आऊँगी। तो उसमें जैसे लोग, जैसे मतलब मैं क्या कर, मैं सोचती थी कि जैसे होता नहीं रील्स वगैरह होती है, उसमें जैसे बॉलीवुड में जैसे एक सीन होता है, मैं उस सीन को क्रिएट कर सकती हूँ। मैं जैसे कोई पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियोस, स्टोरी वीडियोस होती है, मैं उस स्टोरी वीडियोस पे मतलब कुछ एक्ट कर सकती हूँ। मैं एक स्टोरी बना के वो वीडियोस बना सकती हूँ। मैं स्टोरी बेस्ड वीडियोस बनाना चाह रही थी, पर लोगों को वो कंसेप्ट मेरा पसंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्टोरीज में जो निधि दिखती है ना, वो चीज़ लोग मेरे को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को वो निधि देखनी ही नहीं है। क्या करूँ मैं? और फिर अगर मैं इस तरीके से वीडियोस बनाऊँ तो फिर मुझे सोशल मीडिया पे हेट मिल रहा है, मैं क्या करूँ फिर तो इन द एंड यही एक कंक्लूजन निकलता है कि मैं इस टॉपिक पे या तो बात ही करना छोड़ दूँ। यही टॉपिक बात निकलता है, क्योंकि मेरे को बार बार यही कमेंट्स आ रहे हैं कि निधि इस टॉपिक पे बात मत करो, मत करो, मत करो। मैं जो थी एक बहुत ही ज़्यादा, एक होता नहीं, एक बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट्स की वीडियोस लाना चाह रही थी, जो शायद कंसेप्चुअल वीडियोस थी, बट वहाँ मेरे को हेट बहुत मिलेगा, हेट मिल रहा है अभी भी, और वो हेट मतलब मेरा मेंटल पीस खराब कर रहा है। अब इस चीज़ में ये तो प्रॉब्लम है ना कि लोग यहाँ पे, पता है क्या, सोशल मीडिया पे जब आप वीडियोस बनाने का काम करते हो ना, तो आपकी लाइफ खुद की लाइफ नहीं रहती, आपका काम भी नहीं रहता। क्योंकि अगर आप कुछ भी काम हटके कुछ काम करने की सोचते हो और वो लोगों को नहीं देखना या लोगों को नहीं पसंद, तो आपको गालियाँ पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, जो कि अभी मेरे साथ फ़िलहाल के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो इस चीज़ का तो एक ही इलाज है, फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है भाई, आप लोगों की बात मैंने मान ली, नहीं डालूंगी, नहीं करती इस टॉपिक को, ये प्यार वाला जो टॉपिक था इसको यही छोड़ देती हूँ फिर मैं। ठीक है, छोड़ देती हूँ, इस टॉपिक को छोड़ देती हूँ, इससे जुड़ा हुआ सारा कुछ छोड़ देते हैं, कुछ और सोचते हैं, कुछ और बातें करेंगे फिर। बाकी ठीक है, शायद जो है ठीक है यार। मेरे को अच्छा लग रहा था इस टॉपिक पे ऐसे इस तरीके से बात करना, बट लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। लोगों को वही निधि देखनी है जो बस घर बनाती है, प्लॉट बनाती है, ज़मीनें खरीदती है, एक इंडिपेंडेंट लड़की के तौर पे अकेले बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करती है। लोग निधि को उस तरीके से देखना ही नहीं चाहते हैं कि वो एक ऐसी लड़की है जो किसी के प्यार में पागल है, किसी के प्यार में रोती है, किसी के प्यार में ऐसे बेवकूफ़ रहती है। उस तरीके की निधि इन लोगों को पसंद ही नहीं आती है, क्योंकि वो पसंद ही नहीं करते हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपने मन की करो तो नहीं है ये सब। तो ठीक है जी, चलो आप लोग जो देखना चाहते हो वही ले आऊँगी वीडियोस में। बंद करते हैं ये सब, ठीक है, सीरियस नोट पे बंद करते हैं। बाकी देखते हैं आगे का क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।